हेलो डियर लर्नर, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो ये लेसन है आपका एक कंटिन्यूड हमारी जो एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट लेसन में फ्लावर की जो बेसिक फीचर है, फ्लावर प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन के अंदर ये कैसे हेल्प कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी। सो एक रीकैप कर लेते हैं। तो जो फ्लावर होता है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज एंड्रोशियम और द गाइनोशियम। सो ऑन दैट बेसिस हमने जो फ्लावर है उसको चार रोल में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर चार कवरिंग प्रेजेंट होती है, चार रोल होते हैं, या हम बोले चार जो मेन पार्ट है वो आपके फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हम लोग उसको दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर देते हैं, एसेसरी ऑर्गन एंड द एसेंशियल ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में हमारा कैलेक्स एंड कोरेला आता है और एसेंशियल ऑर्गन में हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता है, राइट। सो कैलेक्स और कोरेला अगर आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ये हमारे कुछ एक फ्लावर की फीचर्स में आता है, तो हम उसे बोल देते हैं कलेक्टिवली, हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं पेरियंथ, ठीक है। फिर हमने उसकी आउटर अपीयरेंस देखी कि जनरली जो हमारा फ्लावर स्टैक होता है उसे हम पेडिकल कहेंगे। उस फ्लावर स्टैक के बेस में एक स्वोलन पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट, जहां से आपकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका सेपल। फिर उसके बाद हमने देखा पैटल, पैटल के बाद हमारा स्टैमन और कार्पल। यानी कि हमने कहा था कि जो हमारा फ्लावर है उसके अंदर अरेंजमेंट होता है SP SC के पैटर्न में। S फॉर सेपल, P फॉर पेटल, S फॉर स्टैमन एंड देन C फॉर कार्पल। कार्पल जिसे हम लोग पिस्टल भी कहते हैं, और कार्पल को हम लोग गाइनोशियम भी कहते हैं, स्टैमन को हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, पेटल हमारा कलरफुल अट्रैक्टिव कवरिंग होता है फ्लावर का, और सेपल जो है वो ग्रीन इन कलरेशन होता है जनरली, ठीक है। ये सभी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं एक एक करके, हम लोग जो फ्लावर के बॉडी पार्ट है उनको लेके डिस्कस करेंगे। सो इस लेसन के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एंड्रोशियम के बारे में, कि एंड्रोशियम आपका क्या होता है। ऑल वी नो दैट एंड्रोशियम के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका? फ्लावर का, प्लांट की केस में, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एंड्रोशियम के अंदर, जिसको हम जनरली डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी में, पहला हमारा होता है एंथर। एक सेकेंड, एंड्रोशियम को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज एंथर, सेकेंड इसके नीचे जो एक फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग फिलामेंट बोल देते हैं। एंथर जो है ये हमारा पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है या किस लिए प्रोड्यूस कर पाता है? बिकॉज इसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस कर पाती है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। राइट, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम जो है वो आपका मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी है इन केस ऑफ प्लांट्स। सो इट कंपोज्ड ऑफ स्टैमन, स्टैमन्स जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंथर जो है उसके स्ट्रक्चर आप देखोगे तो जनरली उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको बाइलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। लोब, बाइलोब का मतलब दो उसके अंदर लॉब प्रेजेंट होते हैं, बीच में एक कनेक्टिव होती है जिसकी हेल्प से वो कनेक्टेड होती है। ये कुछ इस तरीके की आपकी एंथर की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये एंथर हो गया, नीचे स्टाक प्रेजेंट होती है, राइट। और इस स्टाक को हम लोग क्या कह देते हैं? ये हमारी फिलामेंट हो जाती है। और जो अपर वाला रीजन है जो इमूवेबल और मूवेबल दोनों ही हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका अरेंजमेंट है वो किस टाइप का है। अगर अरेंजमेंट आपका डिप्लोस्टैमिनियस टाइप का है, या आपका ओ डिप्लोस्टैमिनस टाइप का है, या आपका एपिफाइलस टाइप का है, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंडीशन में एंथर प्रेजेंट है, उसके बेस के ऊपर आपका एंथर मूवेबल या फिर इमूवेबल होगा। मूवेबल इमूवेबल का मतलब कि वो मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। बीच में तो ये दो लोब हो गए, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। यस,
तो ये हमारी कनेक्टिव है। ये एंथर की एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गई। एंथर की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और भी अगर हम कहें तो ये कुछ, एक सेकेंड, चलो मैं डायग्राम से आपको बता दूंगी। सो हम लोग एंथर की बात कर रहे थे। बाइलोब है, ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स, हर एक लोब के पास 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें पोलन सेक वेयर द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। ये 9 थोड़ा सा यहाँ पे गलत आ गया है। सो पोलन सेक्स क्या होते हैं? पोलन सेक वो होते हैं जहां पे आपके पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिलामेंट के अंदर क्या होता है? देखो फिलामेंट का काम क्या है कि जो फिलामेंट होती है ये हमारी स्टेमन की स्टाफ होती है, एंड स्टीरल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोइड। देखो स्टीरल स्टेमन का मतलब क्या होगा कि जब हम लोग एंथर का पूरा एक अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास जब पूरे स्टेमन की, ये हमारा पूरा स्टेमन है, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। तो स्टेमन के अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। पहला हमारा पार्ट होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। तो अगर एंथर और फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? वो फर्टाइल स्टेमन है। वो फर्टाइल स्टेमन क्यों होगा? क्योंकि वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर सकता है। इन केस आपके कुछ एक आपके स्टेमन ऐसी होती है जिसके अंदर एंथर जो है वो एब्सेंट होता है, तो एंथर ही एब्सेंट है तो वहां पे माइक्रोस्पोर बॉडी नहीं प्रेजेंट होगी, और वो अगर मदर सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है तो पॉलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस होंगे? दैट्स वाई उसके अंदर सिंगल फिलामेंट प्रेजेंट होगा, वहां पे एंथर प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे जो हमारे एंथर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल एंथर, या फिर हम उन्हें बोल देते हैं स्टेमिनोइड, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टेमिनोइड या फिर स्टेराइल एंथर, और उसको हम लोग स्टेमिनेट भी बोल देते हैं कि ये जो हमारा स्टेमन है ये आपका स्टेमिनेट टाइप का एंथर है, ठीक है। सो टाइप ऑफ स्टेमन अगर बात करें किस बेस के ऊपर? उनकी अरेंजमेंट के बेस के ऊपर, कि किस तरीके से आपका एंथर जो है वो फिलामेंट के ऊपर अरेंज्ड है, उसके बेस के ऊपर हम लोग इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअल में तो 5 कैटेगरी होती है, बट वो 5वीं कैटेगरी हम लोग समटाइम इंक्लूड करते हैं, समटाइम नहीं करते हैं। 5वीं जो हमारी कैटेगरी होती है उसे हम लोग स्टेमिनेट टाइप ही बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। स्टेमिनेट का अंदर जिसके अंदर एंथर प्रेजेंट ही नहीं है, एंथर क्या है? एब्सेंट है। only filament is present। और ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेराइल एंथर बोल देते हैं, राइट? ओके, सो हम लोग 1 बाय 1 करके यहां से बाकियों के फीचर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया बेसिफिक्स्ड, ठीक है। दूसरा है एडनेट टाइप। थर्ड हो गया हमारा डोर्सिफिक्स। उसके बाद वर्सेटाइल। अब बेसिफिक्स में क्या होता है? नाम देखो, बेसिफिक्स यानी कि बेस पर फिक्स्ड, ठीक है। बेस पर अगर कोई चीज फिक्स है, और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि एंथर जो है वो फिलामेंट के ऊपर किस तरीके से अरेंज है, तो ये एंथर हो गया। अब ये एंथर को बेसिफिक्स कब कहेंगे? जब ये एंथर जो है फिलामेंट के ऊपर अगर इसके बेसल पार्ट पर ये अटैच होगा तो हम उसे बोलते हैं बेसिफिक्स्ड। मतलब ये हुआ फिलामेंट अडेयर टू द बेसल पार्ट ऑफ एंथर, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बेसिफिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिफिक्स को हम लोग बोल सकते हैं व्हेन फिलामेंट adhere to the basal part of एंथर। और इस तरीके का अरेंजमेंट आप किन फ्लावर्स के अंदर देखते हो? इसका अरेंजमेंट आप, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको ब्रेसिका, जिसे हम लोग मस्टर्ड भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो वो उसके अंदर आपको इस तरीके का बेसिफिक्स टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिफिक्स मतलब बेस से फिक्स, जहाँ पे फिलामेंट एंथर के बेसल पार्ट की तरफ वो फिक्स्ड होती है, तो वहां हम लोग उसको, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्टेमन है वो बेसिफिक्स टाइप का स्टेमन है, ठीक है। सेकेंड हमारा कैटेगरी आता है एडनेट टाइप। एडनेट की बात करें तो देखो इसमें क्या होगा? जो फिलामेंट है इट रन थ्रू द कनेक्टिव, जो आपकी कनेक्टिव है उसके अलोंग वो रन करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सको, ठीक है। ओके गाइस, राइट।
सो एडनेट की बात करें तो एडनेट के केस में क्या होगा, देखो ये हमारे एंथर है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, एक लोब इधर है, एक लोब इधर प्रेजेंट है, बीच में हमारी फिलामेंट है। जब फिलामेंट जो है वो एंथर की कनेक्टिव के अलोंग अगर वो रन कर रही है तो हम लोग उसे बोलते हैं एडनेट टाइप का स्टैमन है। कैसे है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट फॉर्म में आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्हेन द फिलामेंट रन थ्रू दी कनेक्टिव, ठीक है। तो व्हेन द फिलामेंट रन थ्रू द कनेक्टिव तो हमारा एडनेट टाइप का अरेंजमेंट होगा, एडनेट स्टेमन होगा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में जैसे कि हाँ, माइकेलिया नाम का हमारा एक प्लांट होता है जिसके अंदर आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो हमारी कैटेगरी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं डोर्सिफिक्स। अब डोर्सिफिक्स का मतलब क्या है, देखो इसका नाम ही बता रहा है, हर एक का ना नाम ही पहले आप अच्छे से समझ लो कि नाम का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्योंकि बायोलॉजी में ना आधी से ज्यादा चीजें तो यही क्लियर हो जाती है, क्योंकि नाम ही बता देता है कि उस पर्टिकुलर टर्म से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डॉर्सिफिक्स मतलब डॉर्सल साइड की तरफ अगर फिलामेंट फिक्स्ड होता है तो हम उसे बोलते हैं डॉर्सिफिक्स। अब डॉर्सल साइड कौन सी होगी, आपको पता है कि हमारे कुछ एक्सिस होते हैं जिससे हम लोग किसी भी बॉडी को डिफाइन करते हैं कि भी उसका डॉर्सल एक्सिस है, ये उसका वेंट्रल एक्सिस है, ये उसका एंटीरियर पार्ट है, उसका पोस्टीरियर पार्ट है ना। ये जब आप एक्सिस पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, बट डॉर्सल और वेंट्रल मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। जैसे आप अपने पाम को देखिए, आप अपनी हथेली को देखिए, हथेली का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां पे जिस साइड हमारे नेल्स प्रेजेंट है वो वाला हमारा रीजन होता है डोर्सल साइड, ठीक है। जो नीचे जो व्हाइट आपका रीजन है बिल्कुल जहां पे आपकी लाइनिंग है, पाम के ऊपर लाइनिंग बनी हुई है, वो वाला जो हमारा रीजन होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो एंथर है, एंथर के केस में ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, जो बैक का जो रीजन होगा ना उसे हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, ठीक है। जो बैक का रीजन होता है उसे हम लोग डॉर्सल बोलते हैं, और जो हमारा फ्रंट वाला रीजन होता है उसे हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है डोर्सी फिक्स्ड, यानी कि डॉर्सल साइड से फिक्स्ड होगा। अब डॉर्सल साइड कौन सी है, ये वाली साइड डॉर्सल है, तो यहाँ पे फिक्स कैसे होगा, यहाँ से देखो फिलामेंट है और ये यहाँ से अटैच हो गया है किसके साथ, एंथर के साथ। बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे डोर्सी फिक्स्ड है, वो फिक्स हो गया है यानी कि मूव नहीं करेगा, फिक्स है बिल्कुल, एंथर जो है वो आपका फिक्स हो गया है, वो यहाँ से मूव नहीं करेगा। सो द एंथर इज फिक्स टू द फिलामेंट फ्रॉम लोअर एंड एंड हेंस एंथर इज इमोबाइल, कि वो मोबाइल नहीं है, मोबिलिटी नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आप सिट्रस के प्लांट के अंदर देखते हो, जो सिट्रस का प्लांट होता है उसमें भी आपका जो एंथर है उसका अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, डोर्सी फिक्स्ड होता है। तो आप डोर्सी फिक्स टाइप के स्टेमन के अंदर क्या लिख सकते हो, the anther is fixed to the filament ठीक है, from the lower end, so that it is immobile, ठीक है, immobile in nature। और एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, जो हमारा सिट्रस हो गया ना उसमें आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी आती है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होगा, देखो वर्सेटाइल इज अ टाइप ऑफ डोर्सी फिक्स्ड, इसमें आपके जो एंथर है फिलामेंट के ऊपर उसका अटैचमेंट वैसा ही होता है, डोर्सिफिक्स्ड ही होता है। डोर्सिफिक्स का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर फिलामेंट का अटैचमेंट डोर्सल साइड की तरफ है तो हमारा डोर्सिफिक्स हो गया। तो वर्सेटाइल के अंदर भी आपको जो अटैचमेंट है वो डोर्सल साइड में ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी।
पहली चीज तो यहाँ पे ये होगी कि इसमें जो एंथर है वो स्विंग कर सकता है, मूव कर सकता है, मोबाइल है। यहाँ पे जो एंथर है वो आपका मोबाइल है, मोबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। और जो लोब है ना, उनका अरेंजमेंट भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे लोब आपको दिख रहे हैं इस तरीके से प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे लोब जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपका डोर्सिफिक्स्ड और वर्सेटाइल में। अदरवाइज जो डोर्सिफिक्स्ड और वर्सेटाइल, मतलब जो वर्सेटाइल है वो डोर्सिफिक्स्ड का ही टाइप है, बट यहाँ पे अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जो आपका एंथर है वो यहाँ पे मोबिलिटी शो कर सकता है, वो स्विंग कर सकता है फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ से। तो आपकी यहाँ पे कितनी कैटेगरी हो जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेमन्स और अरेंजमेंट के बेस के ऊपर हमारे पास 5 कैटेगरी हो जाती है, बेसिफिक्स्ड, एडेनेट टाइप, डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सेटाइल। और वर्सेटाइल के साथ साथ हम लोग स्टैमिनेट को भी इसी में इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारा जो स्टैमिन जिसमें एंथर एब्सेंट होता है उसको हम लोग स्टैमिनोइड बोल देते हैं। अच्छा, वर्सेटाइल का एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो वीट के अंदर, वीट जो हमारा प्लांट है उसके अंदर आपको वर्सेटाइल टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो बात हो गई कि एंथर का फिलामेंट के ऊपर अटैचमेंट कैसा है। देखो, पहली चीज तो यहाँ से आपको ये समझने की जरूरत है कि हम लोग ये अरेंजमेंट वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं। जरूरत है क्योंकि अब इसी से आपको पता चलेगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है उनका डेहिसेंस कैसे होने वाला है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, विंड हेल्प करती है आपकी डेहिसेंस के अंदर। तो एंथर आपका मोबाइल है, इमोबाइल है, किस तरीके से अटैच है, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी ये चीज दिमाग में लाने में कि भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा कैसे, ठीक है। इसलिए ये अरेंजमेंट समझना जरूरी है। तो अब यहाँ पे हमने अरेंजमेंट तो देख लिया कि फिलामेंट के ऊपर एंथर का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले एंड्रोशियम की फीचर्स देखे, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें 2 चीजें होती हैं, एक स्टैमन होता है, सॉरी एक स्टैमन होता है, स्टैमन के अंदर फिलामेंट और आपका एंथर होता है। फिर एंथर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है। फिर उसके बाद एक और चीज आती है कि अब क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है स्टैमन की। कंडीशन से मतलब ये है कि हमने इंडिविजुअल स्टैमन की बात तो कर ली कि उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, एंथर जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है ना कि फिलामेंट फ्री फॉर्म में है या किसी और बॉडी पार्ट के साथ वो फ्यूज तो नहीं है, कहीं वो सेपल के साथ फ्यूज तो नहीं है, कहीं वो पेटल के साथ तो फ्यूज्ड नहीं है, वो फ्री प्रेजेंट है या नहीं, कहीं वो आपके स्टिग्मा के साथ तो फ्यूज, सॉरी नॉट स्टिग्मा, आपके पिस्टल के साथ तो फ्यूज्ड नहीं है ना। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टेमन है उसकी कंडीशन क्या है फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑफ स्टेमन हम लोग यहाँ पे अगेन आंसर को डिवाइड कर देते हैं कि किस टाइप की कंडीशन में स्टेमन प्रेजेंट है। किस बेस के ऊपर हमने क्लासिफाई किया, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ स्टेमन, ठीक है, राइट गाइस। सो उसके बेस के ऊपर हम लोग बोल देते हैं एपिपेटलस है, एपिफाइलस है, पॉलीएंड्रस है, या फिर फ्यूज्ड है, यूनाइटेड या फिर फ्यूज्ड है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो उसके अंदर भी कि आपका मोनो एडिलोफस है, डाई एडिलोफस है, या आपका पॉली एडिलोफस है, ठीक है। किस टाइप का वो अरेंजमेंट शो कर रहा है। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक अरेंजमेंट को समझते हैं। एपीपेटलस, देखो एपीपेटलस कंडीशन क्या होगी। इस कंडीशन के अंदर आपका जो स्टेमन है वो फ्यूज होगा किसके साथ, पेटल के साथ। देखो पेटलस, पेटलस से आप याद कर सकते हो पेटल, है ना, पेटल आ गया। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, एपीपेटलस, यानी कि फ्यूज है किसके साथ, पेटल के साथ। तो यहाँ पे एपीपेटलस के केस में स्टेमन रिमेन्स फ्यूज्ड विद पेटल। अब पेटल क्या थी, पेटल कौन सी कवरिंग थी, पेटल हमारी जो आउटर हमने एसेसरी ऑर्गन में 2 पढ़े थे, हमारी सेपल और पेटल। तो जो पेटल होती है वो कलरफुल अट्रैक्टिव पोर्शन होता है, और पेटल के बाद ही हमारा स्टेमन होता है। क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं ना, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, SPSC, है ना। तो स्टेमन, सेपल, पेटल, स्टेमन,
कार्पल। ठीक है, तो जो आपकी अगर स्टेमन जो है वो बेस से आपका फ्यूज होता है किसके साथ, आपकी पेटल के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, अब सेकंड हमारा आता है एपीफाइलस। ये जो वर्ड है ना, फाइलस वर्ड, ये आपने याद रखना है। ये जनरली जो पार्ट ग्रीन होते हैं ना उनके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइलस। जैसे आप फाइलोटेक्सी पढ़ते हो, फाइलोटेक्सी पढ़ते हो प्लांट के अंदर, फाइलोटेक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, कि लीव्स जो है वो किस तरीके का पैटर्न शो कर रही है ना, वो सारी चीजें आप उसमें पढ़ते हो। तो यहाँ पे भी फाइलस की बात कर रही है और हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो फ्लावर के अंदर ग्रीन पोर्शन कौन सा है, हमारी सेपल्स है। तो एपीफाइलस के अंदर क्या होगा, एपीफाइलस का मतलब जहां पे स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड हो किसके साथ, सेपल के साथ। ठीक है, सेपल यानी कि ग्रीन पोर्शन, तो फाइलस इज फॉर सेपल। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए थोड़ा सा कोरिलेट करके बता रही हूँ कि एपीपेटलस मतलब पेटल, पेटल के साथ फ्यूज्ड होगा, एपीफाइलस का मतलब सेपल। तो यहाँ पे स्टेमन जो है ठीक है। फिर उसके बाद आता है पोलीएंड्रस कंडीशन। पोलीएंड्रस का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे स्टेमन है वो फ्री होते हैं, वो किसी के साथ फ्यूज्ड नहीं होते, और ये दे आर नॉट अटैच विद इटसेल्फ और विद अदर फ्लोरल पार्ट। यानी कि अगर बहुत सारे वहां पे एंथर प्रेजेंट है तो किसी और के साथ भी अटैच नहीं होंगे, और मतलब ये किसी भी बॉडी पार्ट के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में नहीं होते, एकदम फ्री फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं पोलीएंड्रस कंडीशन, जहां पे स्टेमन आपके फ्री होते हैं, एकदम फ्री है, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई फ्यूजन नहीं। ठीक है, ओके। तो पॉलीएंड्रस में स्टेमन्स हमारे फ्री होंगे। अब एक और कंडीशन आती है जिसमें वो यूनाइटेड होते हैं किसके साथ, मतलब फ्यूज हो सकते हैं, फिलामेंट फ्यूज हो सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे और ऐड कर देती हूँ, एक और हमारी कंडीशन होती है जिसे हम लोग बोल देते हैं गाइनो एंड्रीशियस कंडीशन। गाइनो एंड्रीशियस का मतलब, अब गाइनो एंड्रीशियस का मतलब क्या होता है, गाइनो एंड्रीशियस का मतलब होता है कि जो हमारा स्टेमन है वो फ्यूज्ड होगा किसके साथ, कार्पल के साथ। ठीक है, गाइनो, गाइनो वर्ड इज फॉर गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब कार्पल है ना, तो यहां से आप ये चीज भी याद रख सकते हो, कार्पल। तो स्टेमन जो है फ्यूज होगा कार्पल के साथ। ठीक है, तो ये जो अपर चार कंडीशन थी, यहां पे आपने क्या देखा, पहला हमारा पार्ट होता है, आउटर कवरिंग से हम चलते हैं। ठीक है, पहला हमारा एक्सटर्नल पार्ट कौन सा होता है, एक्सटर्नल पार्ट होती है हमारी सेपल। तो हमने देखा एपीफाइलस टाइप का अरेंजमेंट, जहां पे जो स्टेमन है फ्यूज है किसके साथ, सेपल के साथ। फिर हमारी आती है पेटल, तो एपीपेटलस टाइप का अरेंजमेंट, यानी कि जहां पे आपका स्टेमन फ्यूज हो पेटल के साथ। फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट बचता है गाइनो, यानी कि हमारी क्या, जो फीमेल पार्ट है वो अगर फीमेल पार्ट के साथ, यानी कि जो आपका कार्पल था उसके साथ अगर आपका स्टेमन फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो गाइनो एंड्रीशियम कंडीशन हो गई। ठीक है, और एक हमारी और कंडीशन हो गई जहां पे वो किसी के साथ फ्यूज्ड नहीं है, वो फ्री फॉर्म में है, ना वो दूसरे एंथर के साथ फ्यूज्ड है, सॉरी ना तो वो दूसरे स्टेमन के साथ फ्यूज है, ना वो किसी और बॉडी पार्ट के साथ फ्यूज है, एकदम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो हमारा पॉलीहेंड्रस कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे ये तो हमने तब बोला जब उसका बेस मतलब किसी और बॉडी पार्ट के साथ अटैच या नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फिलामेंट्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो और एंथर जो है वो फ्री हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखो जब हम लोग एंथर की ये जो स्टेमन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमने देखा था यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है और ये हमारी स्टॉक हो गई। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है ये भी क्या होता है, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। फ्यूज्ड फॉर्म का मतलब ये होगा कि ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे आपका दूसरा फिलामेंट प्रेजेंट हो गया और ये जो एंथर है इसका जो एंथर था वो आपका कैसा हो गया, फ्री फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये अलग से यहाँ पे प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में। ठीक है, ये दूसरा एंथर हो गया, यानी कि ये तो मूव कर सकता है, लेकिन ये जो स्टार्क है ये इसके साथ एकदम फ्यूज फॉर्म प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे थर्ड का प्रेजेंट हो सकता है ना, मे बी ऐसा पॉसिबल है ना कि जो फिलामेंट है वो मिलकर ग्रुपिंग कर रहे हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एडिलोफस कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको,
एडिलोफस कंडीशन। अब इस एडिलोफस कंडीशन के अंदर भी हम लोग 3 कैटेगरी पढ़ते हैं, मोनो एडिलोफस, डाई एडिलोफस, पॉली एडिलोफस। मोनो इज यूज्ड फॉर सिंगल क्या, अब ये तो हमने देख लिया कि एडिलोफस के अंदर ग्रुपिंग हो रही है। ग्रुपिंग किसकी हो रही है? ग्रुपिंग ऑफ फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट की ग्रुपिंग हो रही है। अब अगर वो फिलामेंट अटैच होके फ्यूज होके एक सिंगल ग्रुप बना रही है तो मोनो एडिलोफस, 2 बना रही है तो डाई एडिलोफस, बहुत सारे ग्रुप बना रही है तो मल्टीपल पॉली एडिलोफस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ स्टेमन हमने डिवाइड कर दिया स्टेमन को, एंड्रोशियम को आपकी 5 टाइप में, 5 कैटेगरी में। 5 कौन कौन सी हो गई? आपकी गाइनोएंड्रोशियस कंडीशन हो गई, एपीपेटलस, एपीफाइलस, पॉलीएंड्रस कंडीशन या फिर एडिलोफस। और एडिलोफस में भी फर्दर हम लोग 3 कैटेगरी देखते हैं, मोनो एडिलोफस, डाई एडिलोफस या फिर आपका पॉली एडिलोफस। ठीक है, उसके अलावा एक और यहाँ पे कंडीशन होती है जो एक्चुअल में डाई एडिलोफस का हमारा, नॉट डाई एडिलोफस, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा ये मिक्स हो गया है। ओके, एक और हमारी कंडीशन होती है जहां पे हम लोग स्टेमन का अरेंजमेंट देखते हैं। तो जैसे कि एक अरेंजमेंट हो गया कि डिप्लोस्टेमेनियस। अब देखो मैं यहां से आपको बताती हूँ, हमने कहा, हमने किस किस की बात कर ली? हमने बात कर ली कि हमारा, पहले हम देखेंगे फ्लावर के अंदर जो एंथर है वो फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है या फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। फ्री में है तो मतलब पॉलीएंड्रस टाइप की कंडीशन है। अगर फ्यूज्ड में है तो फ्यूज किसके साथ है? सेप्पल के साथ है, पेटल के साथ है, कार्पल के साथ है, वो हमने देखा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है फिलामेंट है जो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, तो वो कैटेगरी भी हमने देख ली। अब हम स्टेमन के एंथर की बात करते हैं। मे भी हो सकता है कि जो हमारे स्टेमन के रोल है वो कितने फाउंड हो रहे हैं, वहां पे 2 है, 3 है, 4 है, स्टेमन के अंदर कितने रोल प्रेजेंट है, उसके बेस के अंदर भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि हमारा डिप्लोस्टेमेनियस टाइप है या ओप डिप्लोस्टेमेनियस टाइप है ना। डिप्लोस्टेमेनियस का मतलब होता है अगर स्टेमन के 2 रोल प्रेजेंट है तो हम उसको डिप्लोस्टेमेनियस बोलते हैं। और अगर उसके अंदर उसकी थोड़ी अपोजिट मतलब अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है सेपल और पेटल की तरफ, यानी कि दोनों रोल का जो डायरेक्शन है वो सेपल पेटल की तरफ है या किस साइड में है, तो उस बेस के ऊपर भी हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ एक कैटेगरी और याद रख लेंगे, डिप्लोस्टेमेनियस। डिप्लोस्टेमेनियस का मतलब जो स्टेमन्स है उसके अंदर आपके 2 रोल अगर प्रेजेंट है तो वो कंडीशन हमारी हो जाती है डिप्लोस्टेमेनियस। 2 रोल का मतलब समझते हो? फ्लावर के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट भी कुछ इस तरीके से होता है कि समटाइम आप देखोगे जो स्टेमन है उसके अंदर सभी फिलामेंट की लेंथ एक जैसी होती है, यानी कि जो लेवल जो होगा उनका अरेंजमेंट का, वो ऊपर से सरफेस जो होगा वो एक सरफेस बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से उनकी लेंथ होती है। कई बार क्या होता है छोटे बड़े फिलामेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर 2 रोल प्रेजेंट है यानी कि एक रोल हमारा नीचे प्रेजेंट है जहां पे फिलामेंट छोटी है, शॉर्टर है, और एक हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, एक रोल वो बन रहा है जहां पे फिलामेंट हमारी बड़ी है, तो वो 2 अलग से आपको दिखेंगे कि 2 रोल प्रेजेंट है इसके अंदर स्टेमन के, तो हम लोग उसे बोलते हैं डिप्लोस्टेमेनियस। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं यहाँ से बता देती हूँ कि जो स्टाक है ना, फिलामेंट की जो लेंथ है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि वो 2 रोल बना देगी फ्लावर के अंदर। ठीक है, एक नीचे अरेंज होगा और एक ऊपर अरेंज होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्टेमेनियस। सो आई एम श्योर यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑफ स्टेमन हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें गाइनोएंड्रोशियस कंडीशन होगी, एपीपेटलस होगा, एपीफाइलस होगा, पॉलीएंड्रस होगा या एडिलोफस कंडीशन होगी। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या देखा, समरी फॉर्म में अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं तो हमने ऑलरेडी फ्लावर के पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, फिर हमने देखा उसका अरेंजमेंट कैसा है, कौन सा पार्ट कहाँ से किस तरीके से अरेंज है। 1 बाय 1 करके अगर हम स्टडी करें तो एंड्रोशियम हमारा, जिसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं फ्लावर का,
जिसके अंदर मेनली हम लोग जो सिंगल इंडिविजुअल पोर्शन होता है उसे हम लोग स्टेमन बोलते हैं, जिसके अंदर अगेन दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो है एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये आपका फ्यूज और फ्री दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है फ्लावर के अंदर। जो एंथर है वो आपका फ्री प्रेजेंट होता है, वो किसी के साथ फ्यूज नहीं होता, बट इट डिपेंड करता है कि उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो उसके साथ जो फिलामेंट के साथ उसका अरेंजमेंट है उसके बेस के ऊपर हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं एंड्रोशियम को, कि वो बेसी फिक्स्ड होगा, डॉर्सी फिक्स्ड होगा, वर्सेटाइल होगा या फिर आपका एडेनेट टाइप का होगा। और उसकी कंडीशन के बेस के ऊपर हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि वो किसके साथ फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है या फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सो आई एम श्योर गाइस आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।